आपने 3PL को या क्लाइंट को प्रोडक्ट भेज दी चाइना से कनाडा, तो देन आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अमेज़न को ओपन करना है, अपना अमेज़न जिस पर आपने लिस्टिंग भी की होगी, जिस पर आपने अकाउंट भी बनाया होगा। चलो, अब हमारा जो टॉपिक है वो है शिपमेंट क्रिएशन। हम शिपमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे? कहाँ से शिपमेंट? खुद से अमेज़न वेयरहाउस तक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ खुद से अमेज़न वेयरहाउस तक? क्योंकि हम प्रोडक्ट को एफबीए पे, मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यूएस में तो प्रोडक्ट को खुद नहीं बेच सकता ना, अमेज़न मेरे लिए बेचेगा। तो अमेज़न को मैं पहले प्रोडक्ट रेडी करके भेजूंगा। कैसे रेडी करना है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट में आ जाओ, मैनेज प्रोडक्ट में, राइट। अच्छा, यहाँ पर तो हम आ गए। वैसे ये जगह इसकी नहीं है, दूसरी जगह है, मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आया। अगर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी में इशू हो तो आप लोग जस्ट यहाँ पर आ जाओ। जिस प्रोडक्ट को आप लोगों ने बेचना है उसकी ये ऑप्शन होगी। ये आउट ऑफ स्टॉक है, कोई स्टॉक नहीं है, आप देख सकते हो। ना ऑन हैंड है, ना अमेजोन के पास अवेलेबल है, ना इनबाउंड है, ना अनफुलफिलेबल है। तो रिप्लेनिश पर मैं क्लिक करूंगा, ये शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इसका जो मेन वो है फीचर, वो यहाँ नहीं है कि जहाँ से हम वो करते हैं। सप्लाई चेन में आप लोग आओगे, मैनेज अमेजोन इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे। एक अमेजोन इन्वेंट्री है, ये भी दिखा देता हूँ, सब्र करो। एक सप्लाई चेन में एक अमेजोन इन्वेंट्री है, एक सेलर फुलफिल इन्वेंट्री है। सेलर फुलफिल इन्वेंट्री आपके घर में ही पड़ी होती है। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना है। जैसे कि काउंट को हम ऐड करते हैं, एक प्रोडक्ट है तो एक को डालो, वहाँ पर सेक्शन होता है, दो है तो दो को डालो। लेकिन मैनेज अमेजोन इन्वेंट्री बिल्कुल अलग है, सही है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है? मैनेज एफपीए या अमेजोन इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, सही है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने अपना अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ है पहले से, राइट, वो आप लोगों ने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जैसे कि मैं U03 मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि लिस्ट हो चुका है, एंड मैं इसी प्रोडक्ट को ही दोबारा रिप्लेनिश करना चाह रहा हूँ। रिप्लेनिश का मतलब है कि दोबारा मैं अमेजोन को इन्वेंट्री देना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर मेरा स्टॉक को लायो करे एंड मेरे प्रोडक्ट को सेल करे वाया एफ बी ए। वाया एफ बी ए मतलब थ्रो एफ बी ए है, सही है। तो मैंने करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, तीन चार पाँच जितनी भी आप लोग चाहो, राइट। तो मैं इसको मेरे इस प्रोडक्ट में मेरे पास दो वेरिएशंस है, तो चलो मैं दो को ही कर देता हूँ, सही है। दो को करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर तीन ऑप्शन है, क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। रिमूवल ऑर्डर आप लोगों ने कब कब लगानी होती है? यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो, अनफुलफिलेबल। अनफुलफिलेबल का मतलब ये होता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट डैमेज है, अमेजोन को जब आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो अमेजोन पहले प्रोडक्ट को देखता है कि आया भाई ये ठीक है या नहीं है, खराब तो नहीं है, इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, राइट। तो इंस्पेक्शन के बाद उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकले, क्योंकि ये तो कंपनी से पैक आता है ना, डब्बा पैक होता है, ये तो ऐसे खुला नहीं होता। तो ये पैक होता है, हम चेक नहीं करते, हम अमेजोन को डब्बे बना के भेज देते। अमेजोन खुद इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि आया मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये बेचने लायक है या नहीं है। तो इस इसमें जो भी वो हटा देते हैं वो अनफुलफिलेबल होते हैं, और अनफुलफिलेबल के लिए आप क्रिएट रिमूवल ऑर्डर करते हो एंड अमेजोन ये फिर आपको ड्रॉप कर देता है आपके एड्रेस पे। जिस एड्रेस से आपने भेजा होता है उसी एड्रेस पे ये ड्रॉप कर देता है, राइट। इसकी और ये अगर आपका वहां पर कोई अपना वेयर हाउस या आपका क्लाइंट हो तो आपने ये ऑर्डर लगानी है। अगर आपका कोई क्लाइंट ना हो तो इसको छोड़ देना है, अमेजोन खुद ब खुद कुछ महीने बाद इसको पेंग देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हाँ, पाकिस्तान में भी आप शिप कर सकते हो। जो रिटर्न शिप है ना, जो क्लाइंट को नहीं होती, जो आपको होती है खराबी की वजह से, सही है। लेकिन पाकिस्तान आने से या 3PL में वापस भेजने से बेहतर है कि अमेजोन इसको ज़ाया करे, क्योंकि इसकी कीमत होगी $2। अगर 3PL में आया तो मंथली इस पे चार्जेस आएंगे, अगर पाकिस्तान में भेजेंगे तो $50 इस पे और आएंगे, सही है। तो इसको इसी सूरत में ही रिटर्न करना है जिस सूरत में आपके पास पहले से क्लाइंट वहां पर मौजूद हो। लेकिन इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। प्रिंट आइटम लेबल को फिल वक्त स्किप करो, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। मैंने दो प्रोडक्ट को
एक ही किस्म के दो डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। एक सिल्वर है और एक ब्लैक है, राइट। तो थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है, ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, ये आ गया, राइट। आप लोग देख सकते हो ये रिफ्रेश हो। अमेजोन की ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इस वजह से ये थोड़ा लोड करता है, सही है। प्री सेलेक्टेड एस के यू जो होता है ना, ये हमारे प्रोडक्ट का एक कोड होता है, यूनिवर्सल कोड होता है। हाँ, आपको मैंने प्रीवियसली लिस्टिंग में एक बात बताई थी कि भाई हम एस के यू और एस इन कहाँ से लेकर आते हैं। तो मैं असल में मैं भूल जाता हूँ, ये इसलिए भूल जाते हैं हम लोग क्योंकि हम लिस्टिंग साल में एक बार करते हैं, हर रोज लिस्टिंग नहीं होती। तो इसलिए आप लोग को मैंने कहा था कि लिस्टिंग, ये जो बाज़ चीज़ें जो हम हर वक्त नहीं करते, इसको आप लोग अपने साथ नोट करो ताकि आप लोग को बाद में कोई इशू ना हो, सही है, क्योंकि इंसान भूल जाता है। तो एस के यू जो है ये आपने खुद देनी होती है, राइट। ये एस के यू है हमारा, ये हमने खुद दिया हुआ है इसको, सही है। एंड ये जो एस एन है ना, जब भी आप विदाउट एस एन अमेजोन को प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो, तो जब अमेजोन उसको रिव्यू करता है, कुछ देर के लिए रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद वो खुद ब खुद इसको, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो खुद ब खुद अलर्ट कर देती है, राइट। अच्छा जी, दो इसके यू सेलेक्ट है, चाहे प्रोडक्ट एक ही हो, दोनों की एस के यू और एस एन अलग अलग होगी, राइट। क्योंकि दोनों के कलर और दोनों की जो वैरायटी है, वेरिएंट है ना, अलग अलग है, सही है। तो ये दोनों की अलग होगी। तो दो एस के यूज इसमें सेलेक्ट हुए हैं। एंड जो मार्केट प्लेस है वो मेरा यूनाइटेड अरब अमारात से। हम हम सऊदी अरब और कतर में भी बेचने वाले हैं, अब हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन जो मार्केट प्लेस है हमारा, जो वेयर हाउस है, वो यूएई में ही है। अगर किसी ने सऊदीया में खरीदना हो तो यूएई, जो कि सऊदी अरब के साथ बिल्कुल टच है, तो ये शिप होता है बाकायदगी से सऊदी अरब में, सही है। तो इसमें जो आपका जहाँ वेयर हाउस हो वहीं पर आप लोगों ने इसको सेंड करना है। ये इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, ये अमेज़न खुद ब खुद सेलेक्ट कर देता है। जो मेरा एड्रेस है ना वो ये है, मैं इस एड्रेस से शिप करता हूँ, सही है। और आपकी एड्रेस भी 3PL की एड्रेस होगी। मेरा ये इसलिए है क्योंकि मेरे क्लाइंट का अपना वेयर हाउस है जिसमें सब कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ है, सही है। आपके पास अगर क्लाइंट हो तो उसका भी वेयर हाउस का एड्रेस होगा, अगर क्लाइंट ना हो तो आपके 3PL का एड्रेस यहाँ पर होगा, सही है। अगर कहीं और से आप लोगों ने सेंड करनी हो तो शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस भी चलेगा, सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये तो हमने सेलेक्ट कर दिया। क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट्स, ऑलरेडी पैकिंग टेम्पलेट्स नीडेड फर्स्ट। अच्छा, इनके लिए हमने पैकिंग टेम्पलेट्स नहीं बनाए तो इसको क्रिएट कर देते, हर एक के लिए आप लोग बना दो, सही है। मैं U03 लिख देता हूँ इसमें, न्यू, बस ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने। ये टेम्पलेट टाइप केस पैक, अच्छा, सिंगल SKU पैलेट नहीं, केस पैक है। इसके बाद हमने क्या करना है, केस पैक का क्या मतलब होता है। केस पैक का मतलब होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट का एक यूनिट है, एक यूनिट का मतलब एक मतलब एक स्कूटर है, राइट। वो प्रॉपरली एक केस में, केस मतलब एक डब्बे में बंद है, राइट। और जो सिंगल SKU पैलेट है, तो ये पैलेट एक ट्रक लोड को कहते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा एक वो बना हुआ हो एंड सिंगल SKU का हमने बनाया हुआ हो, तो नहीं, मेरा कोई पैलेट नहीं है, मेरा सिंगल केस है, पैलेट में आगे बनाऊंगा, सही है। यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, एक ही यूनिट है, सही है, मेरे पर बॉक्स एक ही यूनिट है। अच्छा, अब मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपकी बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरी बॉक्स की, अच्छा, यहाँ से हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने शिपमेंट को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, सही है। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में मैनेज प्रोडक्ट में चला जाता हूँ। मैनेज प्रोडक्ट में जाने के बाद मैं इसको वैसे डायरेक्ट अमेजोन पे ही ओपन कर देते हैं, सही है। अमेजोन पे ओपन कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था एक लिस्टिंग में कि मैं डायमेंशंस ऐड करूंगा, और मैंने ऐड भी किए थे, डमी थे लेकिन ऐड किए हुए थे। तो आपको आपके डायमेंशंस पहले से आपके पास एक वो होता है ना लिस्ट, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है भाई कि बॉक्स की ये डायमेंशंस है, प्रोडक्ट की ये डायमेंशंस है। लेकिन अगर आपको मालूम भी ना हो या आपसे लिस्ट ज़ाया हुआ हो, तो आपके पास यहाँ पर होगी, मेजरमेंट्स में नहीं, यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पर भी नहीं, यूजर गाइड में भी नहीं, यहाँ पर आइटम डिटेल्स में चेक करो। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं, मटेरियल केयर, यहाँ पर डायमेंशंस को देखो। व्हील साइज जो है वो 22 इंचेस है। आइटम वेट जो है वो 32 इंचेस है। यहाँ पर मेरे इस प्रोडक्ट का नहीं है, सही है। मैं किसी और प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने स्टोर फ्रंट में चला जाता हूँ। बास प्रोडक्ट का होता है, बास का हम अपलोड करते, बास का नहीं करते। लेकिन मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कंपनी के सारे डिटेल्स है, जिसमें डायमेंशंस होते हैं, इन इसके साथ साथ सब कुछ होता है, सही है। आप लोग देख सकते हो बैटरी इंफॉर्मेशन, मेरे प्रोडक्ट के बैटरी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट प्राइस शीट, अमेजोन एंड नून प्रोडक्ट काउंट, मेरे पास ये सब पहले से मौजूद है। तो ये डायमेंशन एंड कलर्स है, राइट। तो ये सब मेरे पास पहले से मौजूद है, आपके पास भी होंगे। आपने कंपनी को ऑफर करना है कि भाई ये चीजें मुझे प्रोवाइड करो। मैं क्या बेच रहा था? U03 बेच रहा था ना। तो U03 की जो लेंथ है ना, लेंथ, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमें सब कुछ नजर आए, इधर उधर ना जाना पड़े। लेंथ 143 है, तो इसको कॉपी करो, राइट। अमेजोन पे चले जाओ। अच्छा, इसको यहाँ पर आ जाओ। जो आपकी बॉक्स की डायमेंशन है वो यहाँ पर एंटर करो। इसके बाद वापस चले जाओ। जो दूसरा विड्थ है वो 29 है, एंड हाइट जो है वो 78 है, राइट। विड्थ, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये ऐसे होता है, सही है। अच्छा, क्या था? 79 था, 29, राइट। एंड 78 जो है ये इसकी वो है विड्थ है, सही है। 29 एंड 78 और समथिंग लाइक दैट, सही है। अच्छा, इसके बाद बॉक्स की वेट क्या है? तो वेट भी आपके पास होता है, सही है। वेट है मेरे पास, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये वाला, सॉरी, इसको ओपन कर देते। ये वाला, ये वेट सेक्शन है, राइट। ये 32 kg है। कलर्स भी है, वेरिएशंस भी है, सब कुछ होते हैं, सही है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में इसकी जो 32 kg था, राइट। अच्छा, 32 kg, तो वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। अगर ये एक बार बनानी होती है, बार बार नहीं बनानी होती, सही है। हु लेबल यूनिट्स बाय सेलर, ये हम खुद करते हैं। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पर पहले से 3PL या कोई भी होता है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो, अमेजोन कैन नॉट प्रोवाइड प्रिप एंड लेबलिंग सर्विसेज। ये बाय सेलर ने करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से चेक्ड है। अगर ये प्रिप भी करे ना, प्रिप का मतलब 3PL, तो तब भी ये बाय सेलर ही होगा, सही है। ये आप लोगों ने सेव करना है, सेव करना है, राइट। ये टेम्पलेट बन गया इसके लिए। अब इसकी कोई दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर जब भी आप लोग शिपमेंट करना चाहो, ये टेम्पलेट पहले से यहाँ स्टोर सेव होगी, सही है। इसके लिए भी बना देते हैं U03 न्यू, न्यू वन। इसको न्यू वन कर देते। केस पैक है, यूनिट पर बॉक्स, केस, केस मतलब वो डब्बा जो होता है, एक कर दो। बॉक्स की डायमेंशन 143, 29, ये हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशन है। आपकी छोटी होगी क्योंकि आपने छोटे प्रोडक्ट को ही टारगेट करना है। एंड 78 एंड समथिंग लाइक दैट। और इसकी जो वेट थी वो 32 थी, राइट। बाय सेलर पहले से बाय डिफॉल्ट है, सेव करो, सही है। इनको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये ऑलरेडी बन गए, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है? बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है। तो बॉक्सेस कितने भेजने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बॉक्सेस मतलब आपके पर बॉक्स में कितने एक ही यूनिट है ना, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया, राइट। कि हमारे पर बॉक्स में एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, कोई कप, प्याली नहीं होती, प्याली को भेजना है तो प्याली बॉक्स में होती है ना। तो उसी बॉक्स में एक ही प्याली है। तो मैंने कितने बॉक्सेस भेजने हैं अमेजोन को, यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं ज्यूम करो, हमारी जो प्रीवियस इन्वेंट्री थी वो 100 थी ना, तो मैं 50 इसको कर लेता हूँ। ये वेरिएंट है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट है। सेम फैमिली के दो डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट है, राइट। तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है? इसके बाद, अच्छा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड ये अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये अपडेट नहीं हुई, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, सही है। ये अपडेट, इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए तो तब हम आगे जा सकते हैं। अगर नहीं हुए तो हम आगे नहीं जा सकते, सही है। अच्छा, अब ये अपडेट हो गया है, राइट। इन्फॉर्मेशन हमने क्या ऐड किया था?
यूनिट पर बॉक्स एक है, प्रिप नॉट रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ यहाँ पर बॉक्सेस पर पैलेट, ये सब पहले से है, राइट। अच्छा, अब इसमें अमेजोन खुद ब खुद कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज का क्या मतलब है? हमारा प्रोडक्ट बड़ा है, तो हमारे पर पैलेट एक ट्रक लोड को कहते हैं। अच्छा, आप लोग को पैलेट दिखा देता हूँ यार, आप लोग को मसला ना हो। अमेजोन पैलेट, पैलेट किस चीज को कहते हैं ये आप लोग देख लो। इमेज, अच्छा पैलेट इसको कहते हैं, ये आप लोगों ने कभी देखा होगा, राइट। कभी इंडस्ट्री में जाओ ना, तो ऐसा एक वो होता है, इसके ऊपर प्रोडक्ट लगा होता है, राइट। ये वैसे साइज में बड़ा होता है, 40 × 36 × 5 इंचेस होता है, सही है ये। इसकी जो लेंथ है 40 है, विड्थ जो है वो 36 है, एंड इसकी जो हाइट है वो 5 इंचेस होती है। ये बड़ा होता है, ये पिक्चर में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये होता बड़ा है। इसके ऊपर हमने डब्बे रखे होते हैं। इस पर कितने डब्बे आते हैं? हमारे प्रोडक्ट के 5 डब्बे आते हैं। अब अगर किसी ने चूड़ियों को बेचना है, चूड़ी या किसी कप को बेचना है, तो कप तो इस पे हजारों आएंगे ना, 100 प्लस, सॉरी नॉट हजार, 100 प्लस आएंगे, सही है। तो ये पैलेट होता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये एक पैलेट है, सही है ये। अच्छा, तो अब वापस आते हैं। हमारे पैलेट में कितने बॉक्सेस होंगे? 5। ये अमेजोन खुद वो कर देता है, सही है। मतलब इसकी जो साइज और लेंथ और वेट है, इसके बुनियाद पे आपको कह देता है कि आपके पैलेट में कितने आने वाले हैं। एंड यूनिट पर बॉक्स कितना है? एक है, ये हमने खुद स्पेसिफाई किया। अब आप लोगों ने कहा क्या करना है? अब आप लोगों ने यहाँ पर इन लेबल्स को प्रिंट करना है, सही है। कितने प्रोडक्ट आप लोगों ने बेचने हैं? 50 बेचने हैं ना, तो 50 को प्रिंट करो, सही है। इसको प्रिंट पर क्लिक करो, ये डाउनलोड हो गए, सही है। अच्छा, अब क्या करना है? अब इसी के लिए भी, ये अलग है ये अलग है, सही है। तो इसी के लिए भी हमने 100 बेचने थे ना, 50 एक, 50 दूसरा, तो इसके लिए भी 50 को ही प्रिंट करो, सही है। इस पर क्लिक करो, ये भी हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर आना है, डाउनलोड्स में आ जाओ। डाउनलोड्स में आने के बाद ये मेरे पास डबल डाउनलोड हो गए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है। डिलीट करने के बाद राइट पर क्लिक करो, रीनेम करो, फर्स्ट लेबल्स लिखो, फर्स्ट लेबल्स, राइट। इसको भी फर्स्ट लेबल ही लिखो, फर्स्ट लेबल्स, राइट। ये हमने कहाँ पर अप्लाई करने, ये मैं आप लोग को बताऊंगा, सही है। फिल वक्त हम अपने काम को ही जारी रखते हैं। तो आप लोग को मैंने बताया कि भाई हमारे अ, कितने बॉक्सेस होंगे पर पैलेट? 5 बॉक्सेस। तो भाई पैलेट कितने हो गए? आप लोगों ने 50 को 5 पे डिवाइड करना है, राइट। कैलकुलेटर में आ जाओ, कैलकुलेटर में ओपन करो इसको। 50 को 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 पैलेट्स हो गए, सही है। ये जो मैंने आप लोग अभी सिखाया दिखाया था ना, ये 10 भेजेंगे हम, 10 ऐसे बना के ऐसे इसको भेजेंगे, सही है। हमारा प्रोडक्ट बड़ा है, बाकी अगर जिस प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोडक्ट रिसर्च की थी ना, उस पे एक पैलेट, क्या पैलेट का आधा हिस्सा भी नहीं बनता, सही है। तो ये अमेजोन खुद ब खुद कैलकुलेट करता है, आप लोगों ने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी, सही है। अच्छा, 10 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको भी 10 में यहाँ पर लिख देता हूँ, सही है। ये मैंने कर दिए, तो मैं क्या करता हूँ, रेडी टू सेंड, रेडी टू सेंड, इन दोनों को मैं क्लिक कर देता हूँ, सही है। तो ये थोड़ा सा लोड करेंगे, एंड लोड करने के बाद ये मुझे वही कह रहा है कि भाई आप अपने SKU लेबल्स को प्रिंट करो, सही है। तो प्रिंट करने, अच्छा इसमें हमने 40 बॉक्सेस डाले हुए, ये हमने बहुत गलत किया, ये 50 बॉक्सेस थे यार। अच्छा, कोई बात नहीं, ये 50 ऑलरेडी पहले से है, ये 40 हो गए, तो टोटल 90 हो गए। हमने 50 50 के लिए किया था, तो इस वजह से, सही है। एंड देखो आप लोगों, पैलेट को भी खुद ब खुद कैलकुलेट किया इसने, बॉक्सेस को भी खुद ब खुद, राइट। एंड यहाँ पर भी 50 थे, तो 10 पैलेट्स को कैलकुलेट किया, राइट। इसके बाद अगर जो लेबल्स हमने यहाँ पर प्रिंट किए थे, उनको आप एक साथ भी सारे प्रिंट कर सकते हो, सही है। लेकिन ये कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए हम इसको अलग अलग ही प्रिंट करते हैं। ये 40, ये 50, लेकिन ये 50 करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये बस एक काउंट है, सही है। ये ऑलरेडी हमने प्रिंट किए हुए, सही है, इस पेज के लेबल्स। तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। इन इसमें अगर कोई गलती भी हो जाए ना, तो आप कैंसिल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होती, सही है।
अच्छा, ये मुझे क्या कहता है, प्रोडक्ट एक्सीड योर करंट एफबीए कैपेसिटी लिमिट फॉर स्टोरेज। अच्छा जी, ऐसा करते हैं ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। ये मुझे कह रहा है कि भाई आपने हद से ज़्यादा वो कर दिया, सही है। तो मॉडिफाई करते हैं इसको। मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं 5 पैलेट्स ही लगा देता हूँ। 5 पैलेट्स नहीं, 5 पैलेट्स भी ज़्यादा है, 2 पैलेट ही लगा देता हूँ। जो कि 10 बॉक्सेस होंगे, 10 प्रोडक्ट हमारे सेंड होंगे, सही है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, तो इस वजह से अमेज़न इतनी स्पेस हमें नहीं दे रहा। हाँ, देता है, लेकिन आपने ज़्यादा पैसे पर पे करने होते हैं, सही है। हमने पे नहीं किया, हमने कहा कि भाई हमें बस इतना ही काफ़ी काफ़ी है, सही है। 2 पैलेट मैंने यहाँ कर दिए, 2 पैलेट मैंने वहाँ कर दिए, सही है। पर पैलेट 5 बॉक्सेस थे हमारे प्रोडक्ट के लिए, आपके लिए नहीं या किसी और के लिए नहीं। इट्स अप टू द दियर डायमेंशन एंड वेट, राइट। तो 10 बॉक्सेस एंड 10 यूनिट्स हो गए। अब हमने वो जो लेबल्स बनाए थे ना, वो आप डिलीट करने हैं। क्यों डिलीट करने हैं? क्योंकि वो तो हमने 90 प्रोडक्ट के लिए प्रिंट किए थे ना। अब तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो 20 हो गए, तो हम दोबारा रीप्रिंट करेंगे। एंड चलो, इस बार सारे एक साथ प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करो। एंड वापस आ जाओ यहाँ पर, इसको लिखो लेबल 1, लेबल्स 1, राइट। या लेबल्स फर्स्ट लिखो, ये आप लोग की कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बाकी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सही है। अच्छा, कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब हमारे पास स्पेस है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सही है। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, जस्ट इसको पूरा कर देता हूँ, ये कोई वो ना हो जाए, सही है। हमसे वो डिस्टरबेंस ना हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये कह रहा है कि शिपिंग डेट आप सेलेक्ट करो। मैं बस रेंडमली यूं ही कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ, 26 को मैं इसको भेज देता हूँ। हाँ, आपने डायरेक्टली नहीं करनी होती है, ये बात याद रखो। ऐसा ना हो कि आज आप शिपमेंट बना रहे हो, आज ही आप डेट सेलेक्ट करो, ये इस पे टाइम लगता है। अगर आपका 3PL हो, तो आपने इनके साथ कम्युनिकेट करना है कि भाई आप किस टाइम इसको भेज सकते हो, सही है। तो मैं प्रॉपरली अपने वेयर हाउस वालों के साथ, जो कि वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं बात करता हूँ कि आप प्रोडक्ट कितने टाइम में रेडी कर सकते हो एंड भेज सकते हो। तो वो मुझे बता देती है, उसके मुताबिक मैं स्केड्यूल करता हूँ। तो आपने भी 3PL के साथ बात करनी है, सही है। इसके बाद ये मुझे क्या कह रहा है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी एंड लेस देन अ फुल ट्रक लोड। तो अगर आप लोगों की केस में देखें, तो ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि आपने तो या तो छोटे कप्स भेजने हैं, या कोई स्पून भेजना है, या कोई और चीज़ भेजनी है जो कि छोटी होगी साइज में। हमारा प्रोडक्ट जो है ये बहुत बड़ा है, राइट। इसकी साइज, एक मोटरसाइकिल को देखो यार, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ना, तो इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। लेस देन एंड फुल ट्रक लोड, इस इतना तकरीबन है, तो मैंने इसलिए ऑलरेडी पहले से इसको सेलेक्ट किया हुआ है, सही है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद मेरा जो शिपिंग एड्रेस है वो पहले से लगा होता है, क्योंकि हम अमेजोन अकाउंट जब बनाते हैं तो एड्रेस दे के आते हैं, सही है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर से, वैसे ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू शिपिंग डेस्टिनेशन पर क्लिक करो। थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा, स्टेप 2 भी हो गया, एंड नाउ वी आर इन स्टेप 3, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को अब ये क्या कह रहा है कि यू कैन नाउ प्रिंट योर बॉक्स लेबल एंड स्टार्ट पैकिंग योर पैलेट्स, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने बॉक्स लेबल्स, हमने अब पैलेट लेबल्स को ही प्रिंट करना है, सही है। तो पैलेट लेबल्स को आप लोगों ने क्या, अच्छा नहीं, ये बॉक्स लेबल्स है, सही है। जो फर्स्ट हमने डाउनलोड किए थे ये प्रोडक्ट लेबल्स थे, सही है। अब हमने डाउनलोड करना है बॉक्स लेबल्स को। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, बॉक्स लेबल, प्रोडक्ट लेबल, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसको यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक करो, बॉक्स लेबल, बॉक्स लेबल, इस तरह भी लिख सकते हो इसको। प्रोडक्ट लेबल लिख लेते हैं। मैं इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए, सही है। क्योंकि आपने फिर कैंसिल करना होता है, फिर दोबारा इसको क्रिएट करना होता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है। और अमेजोन आपको ऐसे डेट नहीं देती कि भाई आज आपकी मिस हो गई तो खैर है, कोई बात नहीं, कल आप भेज दो, ऐसा नहीं होता। वीकली, कभी कभी मंथ, महीनों के हिसाब से आपको डेट नहीं मिलती, सही है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ में एहतियात करनी होती है। बाकी
अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए इसके बाद मैं आपको एक आसान तरीका सिखा देता हूँ कि कैसे अपनी गलती को सॉल्व करना है, सही है, अमेज़न में। वो भी हो जाएगा, सही। अच्छा, ये हो गया, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट करो। जो हमने ऐड करना था वो पहले ही स्टेप में हमने ऐड किया कि भाई इतने बॉक्सेस होंगे, इतने प्रोडक्ट होंगे, ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई नॉन अमेज़न पार्टनर कैरियर, कैरियर का मतलब जो लेकर जाएगा। तो मेरा कोई अमेज़न पार्टनर कैरियर नहीं लेकर जाएगा, मेरा अपना ही बंदा लेकर जाएगा, सही है। आपका 3PL वाला जाएगा तो वो भी नॉन अमेज़न पार्टनर है, सही है। तो आप लोगों ने अदर्स पे ही सेलेक्ट करना है। पैलेट इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी पैलेट विल यू बी शिपिंग। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, इसको लोड कर देते हैं पहले। अच्छा, ये हो गया। कितने पैलेट हमने भेजने हैं? हमने 20 बॉक्सेस है। पर पैलेट में 5 वो होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो हमारे 4 ही पैलेट है, सही है। 5 4 20, सिंपल इज दैट, राइट। तो 4 पैलेट्स आप लोग यहाँ पर लिखो। एंड अब आप लोगों ने इसको भी प्रिंट करना है, सही है। इसको इसको प्रिंट करना है। ये हमने प्रिंट कर दिया तो इसको लिख देते हैं पैलेट लेबल। पैलेट लेबल। अब मैं बहुत आसान हो जाएगा, सही है। पैलेट लेबल, इसको सिलेक्ट करो। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये भी हो गया। प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल। अब जाओ ट्रैकिंग डिटेल्स को एंटर करो, सही है। तो ट्रैकिंग डिटेल्स को कैसे एंटर करते वो भी यहाँ पर सीख लेते हैं। एंड हमारी जो शिपमेंट है वो रेडी हो गई। अच्छा, अब ये मुझे कह रहा है कि प्रेफर्ड अपॉइंटमेंट डेट। अब जब आप ये सब करते हो ना, तो इसके बाद आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, सही है। तो अच्छा, शिपमेंट आईडी ये पहले से ऐड हो चुकी है। प्रूफ राइट बिल नंबर जो भी आप लोग लिखो, मैं कभी कभी अपना सिग्नेचर नेम लिख देता हूँ प्रोफेसर जीरो, मैं ये लिख देता हूँ। कभी कभी मैं लिख देता हूँ 0101, कुछ भी लिखो, इट्स अप टू यू, राइट। सेव करो। इन सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा द शिपमेंट इज कंप्लीट एंड द शिपमेंट स्टेटस इज शिप, ट्रैक दिस शिपमेंट। अच्छा, अब ये हो गया। लेकिन हमने कोई वो नहीं भेजनी, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, आगे मैं नहीं जाऊँगा। एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रैकिंग डिटेल। अब जेम्स को वहाँ पर ईमेल गया होगा कि भाई आपकी शिपमेंट किसी ने वो कर दी। तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, वो मुझे कॉल करेगा कि भाई प्रोडक्ट तो है नहीं, आपने शिपमेंट कहाँ से भेजी। तो इसको मैं वैसे कैंसिल कर दूंगा। बाकी जब ये हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा। यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म द एक्शन। अच्छा। अच्छा जी। इसके होने के बाद ऑल स्टेप्स आर कंप्लीटेड, ये मुझे कह रहा है कि भाई ये सब हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वापस यहाँ पर जाना होता है। सब्र करो, इसमें मैं देख लेता हूँ कि सेंड टू अमेज़न, मूव टू AWD। इन इसके साथ साथ में, अच्छा, मैं यहाँ पर से कैंसिल करूँगा इसको। मैं पहले अमेज़न में चला जाता हूँ आप लोगों को। अब जब आपने ये बना दी ना, ये इससे काम नहीं रुकने वाला। अब आप लोगों ने वापस जाना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप लोगों ने सप्लाई चेन में मैनेज शिपमेंट, यहाँ पर वर्क स्पेस में चले जाते, देख लेते कि अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है, क्योंकि इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। एंड पहले यहाँ पर से डायरेक्ट होता था। अब ये नहीं पता कि ये अपॉइंटमेंट कहाँ से बनती है, सही। अपॉइंटमेंट आप लोगों ने ज़रूर बनवानी है। अगर अपॉइंटमेंट आपके पास ना हो तो आपकी शिपमेंट तो हो गई है, लेकिन अमेज़न आपको वहाँ पर अलाउ नहीं करेगा, सही है। तो मैनेज शिपमेंट्स को देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये सारी शिपमेंट्स हमने पहले की हुई है। एंड शिप्ड एंड क्लोज्ड, ETC ETC ETC। तो स्टिल यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है सेंड टू अमेज़न। सेव, जस्ट सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर कोई आपको मिले नहीं ना तो आप इसको सर्च करो। अच्छा, मैनेज FBA अपॉइंटमेंट मेरे पास आ गया, इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बुक अ न्यू FC अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, सही है।
एंड इसमें अपने लिए डेट वगैरह देखना है कि भाई अच्छा एफसी हम जो वेयर हाउस है वो सेलेक्ट कर लेते, हमारे पास बहुत सारे हैं, आपका प्रोडक्ट कम होगा ज़्यादा होगा ये उस पर डिपेंड करता है, फिर उसके मुताबिक वेयर हाउस इस पे हम बेचते। एज्यूम करो मैं इस पे ही बेचने वाला हूँ, सही है। तो बेचने के लिए सबसे पहले मैंने अच्छा, अब मुझे ये क्या कह रहा है कि भाई आप अपनी शिपमेंट को बनाओ, पहले सेलेक्ट करो। मेरा शिपमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे शिपमेंट तकरीबन 20 से 30 मिनट लेगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट में लोड होने के लिए। जब वो लोड हो जाए तो मैंने सिंपली इस डेटा में यहाँ पर वो शो होता है, मैंने उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जिस तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया उसको मैंने चेक करना है एंड यहाँ पर डेट देना है एंड चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। अगर अपॉइंटमेंट ना हो तो अगर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करो, आपका जो डिज़ायर डेट हो जो मैंने यहाँ पर दिया है वो ना हो तो उसके बाद वाला जो भी डेट अवेलेबल हो आप उसको सेलेक्ट करो इन अपने अपॉइंटमेंट को प्रिंट करो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप लोगों ने इनको प्रिंट किया, इन आपका अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया, दैट्स इट, सही है। बाकी जब आपने शिपमेंट करनी हो तो आपने उस वक्त कोई यूट्यूब पे या कहीं और से ट्यूटोरियल देखनी है या अमेजोन से क्या कहते हैं, अमेजोन में खुद अपनी एआई है तो उससे भी आप लोग गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि अमेजोन अपनी यूआई में यूजर इंटरफेस में प्रॉपरली चेंजेस करता है, तो ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो, सही है। बाकी मैं कोई शिपमेंट नहीं करने वाला, इसको मैं सबसे पहले फुर्सत में इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जेम्स कॉल करेगा, सही है। उससे पहले कि वो कॉल करे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा ये कैंसिल हो गया एंड इसके बाद लेटर, अच्छा ये कैंसिल हो गया राइट। यहाँ पर शिप लिखा हुआ था वो अब नहीं आ रहा, वो कैंसिल हो गया। यही दो स्क्यूज हमने सेलेक्ट किए हुए थे एंड शिप टू ये वेयर हाउस था एंड ये हमारी जो डिटेल्स थी। एनीवेज अब आते हैं वापस अमेज़न पे, यही शिपमेंट का तरीकाकार था, सही है। जब आप शिपमेंट बनाओगे ये बात याद रखना आप लोगों ने अपॉइंटमेंट को ज़रूर बुक करना है, इसलिए ताकि जब आपका बंदा अमेज़न के गेट पे जाता है तो उससे पहले लाइसेंस लिया जाता है और वो लाइसेंस अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह डॉक्टर से हम कॉल पे लेते हैं इस तरह यहाँ पर से आप लोग मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करो तो हो जाता है। अच्छा